सब्सक्राइब कीजिए डिक्के स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन वीडियो देखने के लिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, आज हम गॉस प्रमेय की मदद से विभिन्न तरह के व्यवस्थित आवेशों के द्वारा बने हुए विद्युत क्षेत्र में विद्युत तीव्रता ज्ञात करने की कोशिश करेंगे, जिसमें स्टेप बाय स्टेप उसको पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन उसके लिए एक और फैक्टर जानना जरूरी है, और वो है गॉसीय पृष्ठ। इसको भी जरा अंडरलाइन कर लीजिएगा। गॉसीय पृष्ठ, ये गॉसीय पृष्ठ हम बार बार लेंगे। गॉसीय पृष्ठ का बार बार उपयोग करेंगे हम। अब आपको पता ही न रहे कि गॉसीय पृष्ठ है क्या, तो फिर समस्या खड़ा होगा, क्योंकि आप पूछ तो सकते हैं नहीं हमसे। इसलिए जहां तक कोशिश है कि जो समस्या आ सकता है बच्चों के पास, उसको बगैर पूछे ही बतला दिया जाए, सोल्व कर लिया जाए। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ न कुछ समस्याएं ऐसे होंगे जो हमें ध्यान में ना आए। तो जब लॉकडाउन टूटेगा तो फिर इसको रिव्यू करेंगे हम, और इसमें जो भी समस्या होगा उसको दूर किया जाएगा। तो देखिए, गॉसीय पृष्ठ नाम में ही बहुत कुछ समाया रहता है, क्योंकि किसी भी फैक्टर का नामकरण उसके गुण पर ही किया जाता है। अब रियल में ये है क्या? तो ये है पृष्ठ। पृष्ठ यानी सतह। तो ये खास तरह का सतह होता है जिसका नाम गॉसीय सतह दिया जाता है। इसमें एक गुण क्या है? जो पृष्ठ अपने से खुद से एज्यूम की जाती है, मान लिया जाता है, लेकिन जो पृष्ठ माना जाता है वो एक ऐसा पृष्ठ माना जाता है जिस पृष्ठ पर जितने बिंदु होंगे उस सभी बिंदुओं पर विद्युत तीव्रता समान होना चाहिए। इसको हम लिखेंगे वैसा पृष्ठ, ऐसे लिखिए, विद्युत क्षेत्र में लिया गया वैसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कैपिटल ई से जिसको निरूपित करते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान हो तो इसे गॉसीय पृष्ठ कहते हैं। तो फिर इसको गॉसीय पृष्ठ कहते हैं। अब आवेश के अलग अलग तरह के व्यवस्था में ये गॉसीय पृष्ठ की आकृति भी अलग अलग होता है। बस ध्यान ये देना है कि हम एक ऐसा गॉसीय पृष्ठ की कल्पना करें, मतलब एक ऐसा पृष्ठ की कल्पना करें
कि इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है कैपिटल ई का मान एक समान हो। जैसे देखिए, अब पहली मर्तबा हम अब निकालेंगे और वो ये कि आवेष्ट गोलीय चालक, आविष्ट गोलीय चालक के कारण आविष्ट गोलीय चालक के कारण विद्युत तीव्रता। अब आविष्ट गोलीय चालक के कारण जो विद्युत तीव्रता आप निकालेंगे, तो चूंकि गोलीय गोला है और चालक भी है, तो आविष्ट करेंगे तो चालक है। तो अब हम लोग पिछले बार पढ़े थे कि चालक में आवेश ज्यों ही देंगे आप तो पृष्ठ पर आ जाएगा, और पृष्ठ पर आ जाएगा तो यह आवेश जो विद्युत क्षेत्र बनाएगा, वो विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता ज्ञात करना है, तो खैर वो बिंदु इधर भी कोई ले सकता है और अंदर भी कोई ले सकता है। अंदर पॉइंट लेगा, गोला के अंदर यदि कोई पॉइंट लेगा और उस पर विद्युत तीव्रता निकालेगा, कोई गोला के बाहर बिंदु लेगा और उस पर विद्युत तीव्रता निकालेगा, तो दोनों अलग अलग होंगे। दोनों इसका कंडीशन अलग है, उसका कंडीशन अलग है। इसलिए गोला के अंदर के लिए अलग से और गोला के बाहर के लिए अलग से हम एक्सप्रेशन निकालेंगे। तो आविष्ट गोलीय चालक के कारण विद्युत तीव्रता जो निकालेंगे, इसको दो स्टेप में बांट देंगे। पहला स्टेप में हम लिखेंगे कि जब बिंदु गोला से बाहर स्थित हो, जब बिंदु गोला से बाहर स्थित हो, तो मान लीजिए, माना कि स्मॉल r त्रिज्या वाले एक गोलीय चालक के पृष्ठ पर स्मॉल q आवेश वितरित है। ये टोटल आवेश स्मॉल q है। इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर बिंदु है, स्मॉल q आवेश वितरित है। इसके केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत तीव्रता कैपिटल E का मान ज्ञात करना है। और थोड़ा सा उसको नजदीक लीजिए, न फिगर ड्रॉ करने में समस्या आएगा। ठीक उस बिंदु P पर विद्युत तीव्रता हमको मान लीजिए कि कैपिटल E है, तो इस कैपिटल E का मान ज्ञात करना है। तो बात आ गया गॉसीय पृष्ठ। अब सबसे पहले हम लेंगे, तो गॉसीय पृष्ठ कैसा लेंगे, कैसा बनेगा, बस आपके सामने हम उसकी कल्पना करते हैं। तो देखिए,
गॉसिय पृष्ठ में हमको ध्यान देना है कि एक वो ऐसा पृष्ठ होना चाहिए कि उस पृष्ठ पर के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत तीव्रता समान हो। तो इस बिंदु पर जो विद्युत तीव्रता होगा तो फिर इतना ही विद्युत तीव्रता इसमें और कौन बिंदु पर होगा, इसकी ध्यान देंगे हम। विद्युत तीव्रता इतना ही और किस बिंदु पर होगा। तो यह स्मॉल आर दूरी पर विद्युत तीव्रता है कैपिटल ई। तो यहां से स्मॉल आर दूरी पर पॉइंट यहां ले लेंगे तो वहां भी विद्युत तीव्रता उतना ही होना चाहिए। नजदीक आएंगे तो विद्युत तीव्रता बढ़ेगा और दूर जाएंगे तो विद्युत तीव्रता घटेगा। तो इसको केंद्र मान करके और स्मॉल आर त्रिज्या मानो स्मॉल आर दूरी पर इसको केंद्र मान लीजिए और यहां से स्मॉल आर दूरी पर जितना भी पॉइंट लेंगे आप उस सभी बिंदुओं का कंडीशन सेम टू सेम मानो उसके तरह ही होगा। इस पॉइंट पर विद्युत तीव्रता जितना होगा उतना ही विद्युत तीव्रता इस पॉइंट से स्मॉल आर दूरी पर वाले सभी बिंदुओं पर होगा, क्योंकि आवेश का वितरण गोलीय है। आवेश का वितरण जब गोलीय है तो जो कंडीशन इसके लिए है, आवेश से चाहे जितना दूरी पर है वही कंडीशन इसके लिए भी होगा, वही कंडीशन इसके लिए भी होगा, वही कंडीशन इसके लिए भी होगा, वही कंडीशन सभी बिंदुओं के लिए होगा जो वहां से स्मॉल आर दूरी पर होंगे। तो यहां से स्मॉल आर दूरी पर चारों तरफ बिंदु लेंगे तो एक गोलीय पृष्ठ का रूप ले लेगा। तो गोलीय पृष्ठ इसको केंद्र मानिए और ये गोलीय पृष्ठ पर के जो जितने बिंदु हैं उन सभी बिंदुओं पर विद्युत तीव्रता उतना ही होगा जितना बिंदु P पर होगा। तो फिर इसको हम गॉसिय पृष्ठ कहेंगे। मान लीजिए इसका क्षेत्रफल S है। O को केंद्र और R को त्रिज्या मानकर एक गोलीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। इसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत तीव्रता कैपिटल ई ही होगा, एकदम अपन क्षेत्रीय भाषा में पढ़िए इसको। कैपिटल ई होगा, पी पर जितना होगा उतना ही उस सब पॉइंट पर होगा। होगा। अतः यह गॉसिय पृष्ठ पृष्ठ के अंदर आवेश जो गॉसिय पृष्ठ लिए हैं इस पृष्ठ के अंदर ही तो सारे आवेश आ गए। तो सारे आवेश कितने हो गए? Q। इसको मिटाते हैं, उतार लिए होंगे आप लोग। तो
गॉसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल तो देखिए गोलीय पृष्ठ है जिसकी त्रिज्या है स्मॉल आर, तो गोलीय पृष्ठ जो स्मॉल आर त्रिज्या का है तो इस पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा? तो जो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है और गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, इस गॉसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया। इस गॉसीय पृष्ठ से कुल विद्युत फ्लक्स निकाल लीजिए। गॉसीय पृष्ठ से कुल विद्युत फ्लक्स उस सूत्र लाइए इतना। यहां गॉसीय पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स निकाल रहे हैं, तो गॉसीय पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स निकाल रहे हैं तो गॉसीय पृष्ठ पर का विद्युत तीव्रता ही होगा। तो गॉसीय पृष्ठ पर ही बिंदु P है जहां की विद्युत तीव्रता कैपिटल E माने है, इसलिए तो इतना ही रह जाएगा। एकरे तो माने ज्ञात करना है। और उसके बाद फिर उस पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो उस पृष्ठ का क्षेत्रफल हम निकाले हैं 4 पाई आर स्क्वायर, और उसके बाद फिर कॉस और थीटा, याद कीजिए थीटा क्या है? पृष्ठ पर अभिलंब और बल रेखा के बीच बना हुआ कोण। तो यहां से इस आवेश से जो बल रेखा निकलेगा सो, और इस पृष्ठ पर जो अभिलंब होगा, तो देखिए बल रेखा भी रेडियस की तरह काम करेगा जो पृष्ठ पर लंब होता है, यानी बल रेखा भी लंब है और इस पर लंब जो लेंगे वो भी लंब होगा, तो दोनों एक डायरेक्शन में हो जाएंगे और तब दोनों के बीच का कोण होगा 0 डिग्री। पृष्ठ पर जो अभिलंब लेंगे वो और विद्युत बल रेखा वो भी इस पर लंब ही होगा, क्योंकि रेडियस की तरह बल रेखा निकलेगा और रेडियस परिधि पर लंब होता है। तो खुद बल रेखा भी लंब है तो लंब के साथ 0 डिग्री कोण बनाएगा, और तब फाई बराबर कोस 0 का मान 1 होता है 4 पाई आर स्क्वायर। परंतु गॉस के नियम से फाई का मान जो होना चाहिए वो बंद पृष्ठ के, ये बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ के अंदर ही आवेश है, तो ये अंदर जो आवेश है इस आवेश के कारण इस बंद पृष्ठ से जो टोटल फ्लक्स बनेगा वो Q बटा एप्सिलॉन नोट बनेगा। ये गॉस का पहला भाग है, गॉस नियम का पहला भाग। उतारते ही जाएंगे आप लोग। समीकरण 1 और 2 दोनों को मिला दीजिए, इसको मिटाएं। उतार लिया आप लोग? चलिए ठीक है, उतार लिए तो मिटाते हैं। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों गॉसीय पृष्ठ से होकर फ्लक्स ही है, ये भी उसी पृष्ठ से फ्लक्स है और ये भी उसी पृष्ठ से फ्लक्स है, तो दोनों तो फिर इक्वल होंगे। तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर Q बटा एप्सिलॉन नोट, तो E बराबर 1 बटा 4 पाई आर स्क्वायर, गुना में है उधर जाएगा तो भागा में, Q बटा एप्सिलॉन नोट। इसको सजा के लिखते हैं 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नोट, 4 पाई एप्सिलॉन नोट को एक साथ और Q और R स्क्वायर को एक साथ। ये फार्मूला से आपको खूब अच्छी तरह से जान पहचान है, ठीक है। तो फिर उस बिंदु पर विद्युत तीव्रता का मान इतना आया। पिछले वीडियो में हम इस चीज को दिखलाए थे आपको कि यही आवेश, टोटल आवेश जब किसी एक पॉइंट पर रहता है तब स्मॉल r दूरी पर विद्युत तीव्रता जो होता है 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R स्क्वायर, और वही आवेश एक बिंदु पर न होकर यदि किसी गोलीय पृष्ठ पर बंट जाता है तब भी स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु लेंगे तो विद्युत तीव्रता का फार्मूला उतना ही आएगा। ये सबसे मार्केबल चीज है।
इसको आपको समझना होगा कि हर थ्योरी के जो लास्ट में जो सारांश हम बतलाते हैं, यही आप में आत्मविश्वास जगाएगा हर थ्योरी के प्रति। और न्यूमेरिकल जब हम बनाएंगे तो फिर आप इसको बखूबी इस्तेमाल कर पाएंगे, क्योंकि इसका जो मेन उद्देश्य है वो समझना जरूरी है। तो आवेश जब एक पॉइंट पर रहेगा तो भी देखिए स्मॉल r दूरी पर क्या विद्युत तीव्रता बनाया, और वही आवेश एक पॉइंट पर न रह करके जब उस पॉइंट के चारों इक्वी डिस्टेंस पर बंट जाता है तब भी देखिए क्या गुण दिखला रहा है। माने कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बस हमें न्यूमेरिकल जब बनाएंगे तो हमको इसी सोच की जरूरत पड़ेगा। आपका हर थ्योरी के प्रति यही सोच की आवश्यकता होगी हमें, तो इसको जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक है, वो बिंदु जब आविष्ट गोला के अंदर लिया जाता है तब विद्युत तीव्रता कैसा मिलता है। तो मान लीजिए एक गोलीय चालक है, खोखला है ये, और इस पर आवेश इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है पृष्ठों पर। चालक है तो पृष्ठों पर ही रहेगा आवेश, और इसका रेडियस मान लीजिए स्मॉल r है और केंद्र O है, या फिर इसको कैपिटल R मान लीजिए, और इसके बाहर नहीं अंदर ही एक पॉइंट लीजिए स्मॉल r दूरी पर। अब इस पॉइंट पर विद्युत तीव्रता कितना होगा, तो ये उसी थ्योरी का ये दूसरा भाग है कि जब बिंदु आविष्ट गोला के अंदर स्थित माना कि कैपिटल R त्रिज्या के गोलीय चालक पर स्मॉल q आवेश गोलीय चालक के पृष्ठ पर स्मॉल q आवेश एक समान रूप में वितरित है, तब इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर गोला के अंदर एक बिंदु P पर विद्युत तीव्रता कैपिटल E का मान ज्ञात करना है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, तो फिर वही गॉसीय पृष्ठ लेंगे, और गॉसीय पृष्ठ सोच के समझ कर लेना है कि जितना विद्युत तीव्रता यहां होना चाहिए उस पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर उतना ही विद्युत तीव्रता होना चाहिए। यानी वैसा पृष्ठ जिस पृष्ठ पर का प्रत्येक बिंदु इस बिंदु के कंडीशन में हो, इसके कंडीशन से मिलते जुलते हो, तो इसको केंद्र मानिए स्मॉल और r का त्रिज्या, और फिर एक गोलीय पृष्ठ की कल्पना कर लीजिए। जो स्थिति इसकी है वही स्थिति इसके सभी बिंदुओं का होगा, तब तो जितना विद्युत तीव्रता इस पर होगा उतना ही इसके सभी बिंदुओं पर होगा। तो लिखते हैं इसके लिए O को केंद्र और स्मॉल r को त्रिज्या मानकर एक गोलीय पृष्ठ लेते हैं,
इसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत तीव्रता कैपिटल E ही होगा, अतः यह गॉसीय पृष्ठ है। मान लीजिए इसका क्षेत्रफल S है, तो गॉसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल S का मान हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। गॉसीय पृष्ठ से कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा? E इंटू एस इंटू कॉस थीटा। E के जगह पर इसका तो मान ही ज्ञात करना है, S के जगह पर 4 पाई r स्क्वायर और कॉस, और फिर देखिए यदि आवेश से बल रेखा वहां जा रहे होंगे तो कुछ इस तरह से ही जाएंगे, और फिर पृष्ठ पर वो अभिलंब होंगे, तो पृष्ठ पर अभिलंब बल रेखा भी है और पृष्ठ के अभिलंब के साथ जो कोण वो बनाएगा वो फिर 0 डिग्री बनाएगा, वही लेना है। तो कोस 0 डिग्री का मान 1 होता है, परंतु गॉस प्रमेय से फाई जो होगा, तो इस पृष्ठ के अंदर इसी पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स आपको निकालना है, और जिस पृष्ठ से होकर विद्युत फ्लक्स ज्ञात कर रहे हैं उस पृष्ठ के अंदर कोई आवेश नहीं है। जो भी आवेश है इस पृष्ठ से बाहर है, और आपको याद होगा कि पृष्ठ से बंद पृष्ठ से बाहर यदि आवेश है तो गॉस साहब कहते हैं कि बाहर स्थित आवेश से विद्युत फ्लक्स शून्य बनता है। यदि बंद पृष्ठ के बाहर आवेश है तो बाहर स्थित आवेश से कुल विद्युत फ्लक्स जो बनेगा वो शून्य बनेगा। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फिर EV फ्लक्स है तो, और सेम पृष्ठों से है तो मान बराबर होना चाहिए 0/4 पाई r स्क्वायर, यानी E बराबर 0। अब इससे निष्कर्ष निकलता है कि यदि कोई गोलीय चालक पदार्थ का कोई गोला हो और उसका पृष्ठ आवेशित हो, तो बाहर का जो विद्युत क्षेत्र है वो ऐसा निर्मित होता है जैसा ये पूरा आवेश इसके केंद्र पर हो, बट इसके अंदर कोई भी बिंदु आप लेंगे तो विद्युत तीव्रता का मान शून्य होगा। और सच पूछिए तो होना भी चाहिए। इसलिए होना चाहिए कि यदि इसको आप उतार लिए होंगे तो इसको मिटाते हैं, और जरा कल्पना कीजिए, तो आप कल्पना कीजिए कि यदि ये गोला का पृष्ठ आवेशित है जी, तो विद्युत बल रेखा, इस आवेश के द्वारा विद्युत बल रेखा जो निकलना तो चाहिए, कोई भी आवेश से विद्युत बल रेखा चारों तरफ निकलता है, लेकिन एक आवेश यहां और एक आवेश यहां रख दें तो फिर विकर्षण के कारण ये इधर रेखाओं को ये आवेश विकर्षित करेगा और फिर इन सभी बल रेखाओं को मोड़ देगा, इस ओर ही मोड़ देगा। इसका भी जो इधर निकलना होगा वो उधर ही चला जाएगा। तो विकर्षण के कारण आवेश से निकलने वाले बल रेखा दूसरे आवेश से दूर भागता है, तो फिर इसके कारण जो बल रेखा निकलेगा ये सब आवेश इसको विकर्षित करेंगे, तो उस ओर तो बल रेखा इसके कारण निकलेगा नहीं, तो फिर इसका बल रेखा तो इधर निकलेगा और उस आवेश का बल रेखा भी इधर नहीं आएगा, उधर ही निकलेगा।
ठीक उसी तरह से इस आवेश का बल रेखा इधर निकलेगा, इसका इधर निकलेगा, इसका इधर निकलेगा, इसका इधर निकलेगा, इसका इधर निकलेगा, और इस सब आवेशों का जो बल रेखा होगा वो सब बाहर ही निकलेंगे। तो अंदर तो कोई बल रेखा है ही नहीं, तो ये विद्युत क्षेत्र का बनेगा खाक। जब अंदर बल रेखा है ही नहीं तो विद्युत क्षेत्र तो होगा ही नहीं। जिस क्षेत्र में विद्युत बल रेखा नहीं है वो क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहाँ रहा। और जब इसके अंदर विद्युत क्षेत्र है ही नहीं और आप विद्युत तीव्रता निकाल रहे हैं जबकि बल है, तो बल रेखा रहेगा तब न बल लगाएगा। ये 1 कूलम आवेश पर लगने वाला बल होता है, तो अंदर जब बल रेखा है ही नहीं तो बल क्या लगाएगा। इसलिए खोखला गोला, जो आविष्ट खोखला गोला है, उसके अंदर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत तीव्रता का मान 0 होता है। बाहर, चूंकि बाहर फील्ड में बल रेखा है इसलिए विद्युत क्षेत्र बनेगा और वो विद्युत क्षेत्र में तीव्रता भी होगा। तो इस तरह से ये दोनों थ्योरी को आप ध्यान में रखेंगे। फिर अगले बार मिलेंगे, तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखेंगे।